हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी 4 जून को टीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 14 जून को जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अपकमिंग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो 23,000 वैकेंसी यूपी में टीजीटी आने वाली है, या DSSS एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो जॉन मिल्टन उसमें फिक्स है। जॉन मिल्टन को इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट मैराथन करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जितने भी जॉन मिल्टन से क्वेश्चंस बनेंगे उनके पूरे के पूरे क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर को हम कवर करेंगे, साथ ही साथ फैक्ट बताएंगे, साथ ही साथ लास्ट में वन लाइनर नोट्स भी कवर करा देंगे। तो अगर आप नए नए हैं, तैयारी नहीं की है, नए टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपका 4 जून को एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल देखिएगा, आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि 4 राइटर हैं आपके यूपी टीजीटी में, और 14 जून को है तो उसको भी देख सकते हैं। इस वजह से मैंने जॉन मिल्टन लिया, क्योंकि टीजीटी जीआईसी लेक्चर दोनों का एक साथ कवर हो जाए। बाकी 4 जून बीतने के बाद अलग अलग राइटर्स को जीआईसी लेक्चर के रिगार्डिंग कराएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं जॉन मिल्टन के। जॉन मिल्टन का बर्थ हुआ था 1608 में, 1608 में, डेथ हुई थी 1674 में। अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं, फिर क्वेश्चंस के अलावा आपको फैक्ट नोट्स भी कराएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये 2 घंटे का मुश्किल से वीडियो होगा, डेढ़ घंटे का। इसमें पूरा का पूरा जॉन मिल्टन कवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट। ये देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया हुआ है। हम ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। अब ये बुक आती नहीं है, बट ऐसे लिए हैं चीज़ें कि आपकी पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन। ये फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन नहीं है, बाकी पहले ही मिल गया। इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन्स लाइफ, बिल्कुल सही है ये। द लाइफ ओपन्स विद सैमसन ब्लाइंड एट द प्रिजनर ऑफ द फिलिस्टीन्स, ये भी सही है। इन द एंड ही किल्स हिमसेल्फ एंड द फिलिस्तीन बाय पुलिंग डाउन द पिलर्स ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे वेर सिटिंग, ये सही है। तो इसमें क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कौन है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या क्या है, ये आपका सैमसन एगोनिस्ट ग्रीक है, जिसका मतलब था सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेसलर। ये ट्रेजिडी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। पब्लिश हुआ है कब, पैराडाइज रीगेंड में 1671 में, ठीक है। और पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश हुआ था, 1667 में, 1667 में। तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों बोलेंगे। अगर आवाज़ की समस्या हो तो आवाज़ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा, ब्लूटूथ लगा लीजिएगा। और स्पीड की समस्या हो तो तेज़ करना हो तो रिवीजन करने के लिए तेज़ कर लीजिए, बाकी मैं नॉर्मल स्पीड बोलूँगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेम लिसिडास इट इज़ टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक पोएट्स। कौन से ग्रीक पोएट से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, थियोक्राइटस। थियोक्राइटस हो जाएगा। जॉन मिल्टन लिसिडास, जो कि 1638 में आपका पब्लिश हुआ था, लिखा गया था। पेस्टोल इलेजी है, और ये थियोसराइटस फेमस, जो मतलब आल्सो पुट टू फेमस यूज्ड बाय वर्जिल एंड स्पेंसर, तो उसी से ये लिया गया है। और ये कैसा पोएम है कि ये क्या है, लिसिडास ये पोएम मॉर्निंग द लॉस ऑफ गुड फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेथ पे इन्होंने लिखा है। तो इससे इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन रहेगा, आप एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत बहुत आपको मज़ा आने वाला है। हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ये देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर का है। अगर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी फ़ायदा रहेगा। ये जॉन मिल्टन की है। किसकी है, जॉन मिल्टन की है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था, 1643 में। पब्लिश भी पूछ सकता है। और उसका सेकेंड एडिशन कब आया था, 1644 में, 1644 में आया था। इतनी सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं। तो इसमें क्या कहा था आपका, तो जॉन मिल्टन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है आपका, विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड किड्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819 में। तो ये कौन था, ये आपका मिल्टन। ये भी देखिए लेक्चरर में आया हुआ है 2021 में। तो जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड किड्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819। फॉल ऑफ हाइपेरियन पूछ सकता है कब, 1819 में। किड्स का पूछ सकता है, ठीक है। एक इसके बारे में है, ए ड्रीम के बारे में है, जो कि अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। एपिक पोएम है, कंपोज बाय जॉन किट्स। तो जॉन किट्स से भी इतनी सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 5 नंबर क्या है, विच आर द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट बीन कंपोज बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा क्या नहीं कंपोज किया गया है। लिसिडास है, एल एलेग्रो है, और सेकेंड पेंसिनो क्या है, सेकेंड पेंसिरोसो है,
और हाइड्रोट्रेफिया, तो हाइड्रोट्रेफिया इनका नहीं है, ये मिल्टन के द्वारा नहीं किया गया है। ये हाइड्रोट्रेफिया अर्न बरियल और आर डिस्कोर्स ऑफ द क्या है शिप डिस्कोर्स ऑफ द शिपलक्रल अर्न्स लेटरली फाउंड इन द नॉर्थ फ्लोक इज वर्क बाय सर थॉमस ब्राउन ने, सर थॉमस ब्राउन ने कहा है। कब का है वर्क? 1658 में है। और लुसिडास ये सब चीज़ें किसकी हैं? मिल्टन की हैं। थोड़ी आवाज़ की समस्या हो गई थी भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मैनेज करिएगा, जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 4 जून को है और 14 जून को एग्जाम है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट डच मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, तो कौन से बुक में किया गया है? तो बुक 11 में। किस में? बुक 11 में। और ये कब हुआ था? 1670 में हुआ था, 1670 में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ए पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ ए बेलिडिक्शन फॉरवेडिंग मॉर्निंग वाज रिटन विद द सेम टाइटल बाई, किसके द्वारा लिखा गया? सेम टाइटल ये लिखा गया है आपका एड्रीने रिच के द्वारा, एड्रिन रिच के द्वारा। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। सबके सामने क्वेश्चंस लिखा गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर देखते हैं। मिल्टन इन हिज पैराडाइज लास्ट बुक आई हैज़ रिटेन एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? जस्टिफाई इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आई है, खुद के लिए कह रहा है। ये हायर असिस्टेंट प्रोफेसर हायर में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस मिल्टन से कराएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर आपका क्या है? मिल्टन वॉज वन ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट। ये जीआईसी में आया हुआ है, 2021 में देख सकते हैं, जीआईसी के लिए है। टीजीटी में भी आ सकता है क्योंकि मिल्टन सिलेबस में 4 है ये हैं। तो ये किसने कहा था? ये आपका जॉन ब्लेक ने कहा था। किसने? ब्लेक ने कहा था, विलियम ब्लेक ने। किसने कहा था? विलियम ब्लेक क्लेम्स दैट मिल्टन इन हिज एपिक पोएम पैराडाइज लास्ट वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है? ये भी देखिए जीआईसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया? आर्ट टू द वेस्ट विंड टर्जरिमा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाट्रीन, एडोनिस स्पेंसरियन स्टेंजा और प्रोलेस। तो इसमें ऑप्शन बी हो गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपका किसका है? मिल्टन का है। और ये हीरोइक क्वाट्रीन में नहीं है आपका, ठीक है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट मिल्टन टेक्स एडवांटेज ऑफ द इटालियन सोनेट फार्म इन विच एन ऑक्टेव है। ऑक्टेव यानी 8 लाइन की पोयम, मतलब जो शुरुआत की 8 लाइन होती है। फर्स्ट 8 लाइन्स पोजेस ए प्रॉब्लम एंड द सेस्टेड, सेस्टेड जो लास्ट की 6 लाइन होती है वो आंसर या रिजोल्यूशन देती है। और क्वाइट्रेंस आर इंक्लूड राइम समटाइम्स नोटेड एज अब्बा अब्बा, सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं ट्रिक। और सेस्टेड्स राइम क्या है? सीधे सीधे, अब्बा अब्बा सीधे सीधे इनकी राइमिंग स्कीम है। और पोएम मीटर क्या है? द मीटर ऑफ द पोएम इज क्लासिक आयम्बिक पेंटामीटर है। सो ऑन इज ब्लाइंडेड इज नॉट हीरोइक क्वाट्रेन। इतना इससे व्याख्या है, इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू मिल्टन्स पोइट्री। पहला क्या है? इट कंबाइंस टू कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। दूसरा क्या है? इट्स सबलिम बोथ इन दो एंड स्टाइल। तीसरा क्या है? इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर। चौथा क्या है? इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल। तो आपका क्या हो जाएगा? 3rd एंड 4th। इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल। ये यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ पे हम व्याख्या दे देंगे। देखिए आपके टीजीटी से भी क्वेश्चन आ गया है, यूपी टीजीटी 2021। लैप में इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्सल वर्ड्स सच एज द मेटिंग सोल में पियर्स इन नोट्स विथ मैनी वाइंडिंग बाउट द एबव लाइन्स अपीयर्स इन। किसमें है? एल एलेग्रो का है। एल एलेग्रो लिखा कब गया था? 1631, 1631। पब्लिश कब हुआ था? 1645 में, ठीक है। और किसका है ये? मिल्टन का है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके। तो द एबव लाइन जो लिया गया है एल एलेग्रो है, 1631 में लिखा गया, 45 में आपका पब्लिश किया गया, ये मिल्टन का है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 13 नंबर, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। जो मिल्टन की रचना है ऑन शेक्सपियर सोनेट है, ये टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब पब्लिश किया गया था? 1630 में पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? 1630 में, ठीक है। और सेकेंड फोलियो 1630 मतलब 1632 में। 14 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, ये भी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है।
द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो ये किसमें है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है। वो एंजल्स के बारे में कहता है मिल्टन, और ये प्रोबेबली लिखा कब गया था? तो ऐसा माना जाता है 1652 में, 1652 में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्म्स डज शैतान नॉट टेक इन पैराडाइज लास्ट। तो स्नेक, इसमें स्नेक भी लिया था, चेरब भी लिया था, और कर्मोरेंट लिया था, आउल नहीं लिया था। ये देखिए DSSB PGT में आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस है, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। पैराडाइज लास्ट इज रिटन इन वर्ड्स, राइम्ड वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स। तो ब्लैंक वर्ड्स में है। तो पैराडाइज लास्ट रिटन किस में लिखा गया है? ये आपके ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और इसमें अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट। तो ये सीन होगा। क्या होगा? सीन। ये भी DSSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। 18 नंबर देख लेते हैं। लिशिडास बाई जॉन मिल्टन इज एन, ये क्या है? तो ये इलेजी है। क्या है? इलेजी है जॉन मिल्टन की। इट इज आल्सो नोन एज मोनोडी, इसको मोनोडी के नाम से जाना जाता है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पेस्ट्रोल एलेजी। और इट कब लिखा गया था? 1637 में, 1637 में। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स एरोपेक्टिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ, किसके फ्रीडम के बारे में? फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। और ये कब लिखा गया था? 1644 में लिखा गया था। DSSB PGT फीमेल में आया हुआ है, महिलाओं में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? सेल एलेग्रो, वेनस एंड एडोनिस। तो वीनस एंड एडोनिस इनका नहीं है, ये इनका नहीं है, ये आपके विलियम शेक्सपियर का है। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1553 में, 1593 में हुआ था। और ये एलेग्रो अगर पूछा जाए तो ये आपका हुआ था 1632 में, और लिसिडास आपका हुआ था 1637 में। और जो ये क्या है, ये वाला सी वाला, ठीक है, क्या है सी वाला? इपिटेफियम डेमोन, क्या है? डेमोनिस, ये 1639 में है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रीगेंड कंसिस्ट ऑफ? तो पैराडाइज रीगेंड में कितने बुक थे? तो इसमें 4 थे। कितने थे? 4 थे। तो पैराडाइज रीगेंड इज ए पोएम बाई इंग्लिश पोएट। एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा। तो आपकी इसमें 4 बुक थे। पैराडाइज रीगेंड में एक पोएम है, इस इंग्लिश पोएट किसका है? जॉन मिल्टन का है। और फर्स्ट पब्लिश हुआ था कब? आपका 1671 में पब्लिश हुआ था। और ओरिजिनल टाइटल क्या है? पैराडाइज रीगेंड ए पोएम इन 4 बुक्स। इसका ओरिजिनल टाइटल भी पूछ सकता है। क्या नाम है? पैराडाइज रीगेंड ए पोएम इन 4 बुक्स। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? इन विच ईयर जॉन मिल्टन वाज बॉर्न? तो ऑलरेडी बता दिया हूँ, 1608 में, 1608 में जॉन मिल्टन पैदा हुए थे। डेट याद कर लीजिएगा, डेट भी पूछ लेगा। DSSB PGT में आया है। तो 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए थे, ब्रेड स्ट्रीट लंदन UK में। और मरे कब थे? इनकी डेथ कब हुई थी? 8 नवंबर 1674 में। ठीक है, ये हुआ था बर्न हिल रोड, लंदन UK में। तो चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर सेकेंड पेंसेरोसो? तो ये कौन थे आपके? ये ब्लैक थे। विलियम ब्लैक मेड इलस्ट्रेशंस फॉर सेकेंड पेंसेरोसो इज रिटन बाई बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर इन? दाउ दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तो ये किस में है? ये कोमस। क्या है? कोमस। ये कोमस इज ए मास्क इन द ऑनर ऑफ, क्या है? चैस्टिटी, रिटन बाय जॉन मिल्टन। फेमस लाइन उसका यही है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्या है? जॉन मिल्टन स्टडी डेट, तो कहाँ पढ़े? तो कैम्ब्रिज में पढ़े थे। ये देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में। और पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 में, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे। कैम्ब्रिज में पढ़े थे, कैम्ब्रिज में इनके दोस्त बने थे, साथ वाले जो थे इनके। वर्ड्सवर्थ का मत समझ लेना कि बताने लगो वर्ड्सवर्थ का। द फेमस इपिक पैराडाइज लास्ट बाय मिल्टन कंटेंट्स, ये देखिए TGT में आया है 2016 में। तो इसमें कितने बुक हैं? 12 बुक्स हैं। कितने बुक हैं पैराडाइज लास्ट में? 12 बुक। तो द फेमस इपिक पैराडाइज लास्ट बाय मिल्टन, जॉन मिल्टन कंटेंट्स 12 बुक्स।
इट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स, किसमें है, ब्लैंक वर्ड्स में, ये भी पूछ सकता है। फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस एपिक वाज पब्लिश इन 1667, 1667 में, कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स। सेकेंड एडिशन दिस एपिक फॉलोड 1674, अरेंज इनटू 12 बुक्स। तो जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज ओरिजिनली रिटेन इन 10 बुक्स, ओरिजिनली 10 बुक्स में था, बाकी ओवरऑल 12 में था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये हैं आपके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो है, ये है, ये भी है, ये भी है, तो आपका ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, इट इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, विच इज सोनेट नंबर 116। सोनेट नंबर 116 यानी 116 को भी ट्रू लव बोलते हैं। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 क्या है, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था 2017 में। ये कौन थे आपके, मिल्टन थे। तो जॉन मिल्टन इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ही वाज बोर्न 1608, बार बार आ रहा है, रिपीट कर लीजिए, और डेथ हुआ था 1674 में। 29 नंबर देख लेते हैं। 29 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट्रोल इलेजी रिटन बाय मिल्टन। तो पेस्ट्रोल इलेजी आपका लिसिडास है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1637 1637 में ये आपका हुआ था, अपीयर्ड हुआ था कलेक्शन ऑफ इलेजीज में 1638 में। 30 नंबर देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द शैतान इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ये हिमाचल पीजीटी में हुआ है। तो ये कहने वाले कौन थे, विलियम ब्लेक थे। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी वहाँ व्याख्या देंगे। मिल्टन कंपोज्ड एरोपेजिटिका इन, कब कंपोज किए थे, किस में किए थे, प्रोज में किए थे, और 1644 में, 1644 में। What impelled Milton the Puritan to imply the mask and compose comus? To क्या है, to reusher in masking into a Puritan society, to emphasize the virtue of an individual over debauchery in the court, to showcase his artistic abilities as a dramatist। और डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है आपका, इसमें ई विकल्प है, इतने विकल्प हैं। टू सेलिब्रेट द एलिवेशन ऑफ एन अर्ल टू लॉर्ड, टू प्रूव दिस जीनियस इंक्लूड स्किल टू। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। टू एम्फेसाइज द वर्च्यू, वर्च्यू पे, गुणों पे जोर देने के लिए। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33, विच इपिक कन्वेंशन दैट मिल्टन फॉलोड इन पैराडाइज लॉस्ट इज मिसिंग इन दिस लिस्ट। noble theme, invocation to muse, deployment of heroic figures beginning in the middle, elevated style and descriptions, impressive catalog, warlike speeches, supernatural machinery and uses of supernatural and illusions। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। इसका क्या होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन, सीधा यूनिटी ऑफ एक्शन इसमें मिसिंग है। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर, study the lines from Milton's sonnet addressed to the nightingale and now timely sing। ईयर मतलब बिफोर है यहाँ पे, बिफोर द रूड बर्ड ऑफ हेट फोरटेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रूव नाई, मतलब ने भी पढ़ते हैं, ने, ठीक है। तो व्हाट इज द रूड बर्ड ऑफ हेट रिफर टू हियर। तो यहाँ पे क्या है, कुक्कू को रिफर किया गया है, ठीक है, कोयल, कुक्कू। तो इसमें क्या है, ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न नॉट एन एम्प्लॉयड आर द ओकेशनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट आल्सो ब्लैंक ब्लैंक दिया है। द प्रेजेंस ऑफ ए स्लाइड पॉज द एंड ऑफ द फोर्थ लाइन, हाउ द थॉट रिदम ऑफ the octave carried on into the sestet without any break, the rejection of the idyllic love poetry traditions of the Elizabethans। तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। इसमें डी तक दिए हैं लेकिन ऑप्शन सी आपका, एक मिनट, ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 36 देखते हैं। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still morn went out with sandals grey। तो ये किस में कहें, लिसिडास में कहें। लिसिडास से बार बार पूछा जाता है, 1637 में आपका ये लिखा गया था।
थोड़ी चीज़ें कहीं गड़बड़ हो जा रही हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एलटी के बाद अब लॉन्ग वीडियो ला रहे हैं। बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। कंटिन्यू गर्मी में कूलर वगैरह बंद करके बनाना पड़ रहा है ना। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो पैराडाइज लास्ट। आप लोग को वीडियो पसंद आए और तैयारी कर रहे हैं एल टी टी जी टी पी जी टी की करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना किया हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अप्रिसिएट कीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर्स एंड डेलिला अपीयर। किस में है ये? आपका सैमसन एगोनिस्ट्स में, और पैराडाइज रेगेंड में 1671 में इंक्लूड है ये। 39 देख लेते हैं। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लास्ट ओरेब रिफर्स टू। ये किसको रिफर्स करता है? यमटी होरेब को, यमटी होरेब। हाँ चलिए 40 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। यानी किससे खुद को कंपेयर नहीं करते। ज़्यादा विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, लिसिडास से खुद को कंपेयर नहीं करते। 40 का डी। 41 नंबर 41 नंबर देखते हैं, ये भी टीजीटी है। हु इज़ ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ये किसे कहा जाता है? आपका जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। तो ये मिल्टन को कहा जाता है। तो जॉन ड्राइडन कॉल्ड मिल्टन्स द, क्या कहते थे? पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग द इनिशियल, शुरुआत के दिनों में करते थे तभी इसकी वजह से उनको कहा जाता था। ये किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने कहा था। ये भी पूछ सकता है। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। अब क्या मिसमैच है इसमें? देखिए ऐसे ही पूछता है। ऑफ एजुकेशन 1644 सही है, लिसिडास 1637 ये भी सही है, पैराडाइज लास्ट 1667 ये भी सही है, लेकिन जो आपका एरोपेजिटिका है ये 1647 में नहीं है। ये आपका 1647 में नहीं है, ये आपका है 1644 में ही, 44 में ही है। 43 नंबर देखते हैं, 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट्रोल इलेजी। देखिए पेस्ट्रोल इलेजी आपका लिसिडास है, बार बार आ रहा है। 1637 में इसको इन्होंने लिखा था। इतनी बार पढ़ा रहे हैं, याद हो जाएगा आपको। मिल्टन्स पैराडाइज रेगेंट टेक इट थीम फ्रॉम। कहाँ से थीम लिए थे ये? इन्होंने लिया था सेंट लुक्स गॉस्पेल से लिए थे, ठीक है। और 1671 में पब्लिश किया गया था। इसमें 2065 लाइन्स थी। चलिए 45 नंबर देखते हैं। ये भी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बेलो। मतलब ये कथन किसने अपने पिता के बारे में कहा था? माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. ये कौन कहने वाले थे आपके? मिल्टन थे। कौन थे? मिल्टन थे। चलिए 46 नंबर देख लेते हैं। 46 क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। ऑफ एजुकेशन भी इनका है 1640, ये भी है। एरोपेडिका भी है, सब 1644 में है। आन शेक्सपियर भी है इनका है, लेकिन अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये इनका नहीं है, ये इनका नहीं है। ये किसका है? मैथ्यू प्रायर का है, ठीक है। वो इंग्लैंड के पोएट थे। 47 नंबर देखते हैं, ये भी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका ही है। ऑन द लेट मैस्कर ऑफ एडमंड इनका ही है। और टू द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इनका ही है। द पैशनेट पिलग्रिम इनका नहीं है। तो ये है किसका? ये आपका 20 पोएम का क्या है? कलेक्शन है, जो कि विलियम जयगार्ड के द्वारा पब्लिश किया गया था। और किसको एट्रीब्यूट किया गया है? ये शेक्सपियर को जयगार्ड ने एट्रीब्यूट किया था। 48 नंबर देख लेते हैं। 48 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रिकर्सर टू लिसिडास। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट। मिल्टन डिड नॉट गिव ए लिटिल टू हिज सोनेट। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट। तो आपका क्या है? यही सही है, ऑप्शन सी सही है। मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल टू दिस सोनेट, इट वॉज असाइंड ए सेंचुरी लेटर बाय थॉमस न्यूटन। किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन के द्वारा, इन हिज एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री।
और जो कि कब लिखा था उन्होंने 1761 में, 1761 में। 49 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। In 1671, Milton issued his last volume of poetry, which contained Paradise Regent and Samson Agonists। तो ये तो बिल्कुल सही है, लास्ट यही है। पैराडाइज रेगेंट इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लास्ट, ये भी सही है। सैमसन एगोनिस्ट इन फार्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम टू प्लेस एंड एक्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर देख लेते हैं, आरपीएससी लेक्चरर में आया हुआ है। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गाड। तो कौन मतलब बेस्ट सर्व गाड को सर्व करने का बेस्ट क्या तरीका है? बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर देख लेते हैं, 51 नंबर। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज, ये देखिए उत्तराखंड में आया हुआ है, तो उसका फर्स्ट वर्क क्या है? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। तो इसकी व्याख्या को भी हम बता दे रहे हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी इज नेटिविटी ऑड है, जो कि मिल्टन के द्वारा 1629 में आपका ये पब्लिश किया गया था। अब ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर देखते हैं। जॉन मिल्टन्स लिसिडास एंड मैथ्यू अर्नाल्ड्स थ्राइसिस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सब पेस्ट्रोल इलेजी के हैं, बहुत बहुत है, नवोदय पीजीटी में आया हुआ है, देख सकते हैं। 53 नंबर देख लेते हैं, 53 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टो शैलेबिक कपलेट्स में? यूजीसी नेट दिसंबर का है, 2004 में आया हुआ था, तो ये सेकेंड पेंसे रोशो। 54 नंबर देख लेते हैं। 54 क्या है आपका? द फ्रेज बॉटमलेस पर्डिशन अकर्स इन मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट इन, तो बुक फर्स्ट में, ठीक है, बुक फर्स्ट में, और जो कि 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था, बाद में 12 बुक के साथ 1674 में आया था दोबारा से। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। 55। इट अपीयर्स दैट इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट, हु एमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी एक बार आया था, यूजीसी नेट दिसंबर में आया है, टीजीटी में आया है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है। ये आपके विलियम ब्लेक, किसने कहा था? विलियम ब्लेक ने कहा था। 56 नंबर देख लेते हैं। 56 क्या है आपका? व्हाट इज यल एलेग्रो इज कंपेनियन पीस कार्ड, तो क्या बोलते हैं? सेकेंड पेन सिरोशो। 57 नंबर देख लेते हैं। हाँ, ये आपका करेंट यूजीसी नेट में आया हुआ है मिल्टन से, इसको मैच करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यल एलेग्रो एंड सेकेंड पेंसिरोशो लिशिडास कोमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस एरोपे इटका, इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो जो आपका एलेग्रो है और सेकेंड पेंसिरोशो है, ये आपका हो जाएगा कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टो सेलेबिक कपलेट्स, और जो आपका लिसिडास हो जाएगा ये आपका पेस्ट्रोल इलीजी है, इतना तो पता ही है। यानी पहला का 5 हो गया, फर्स्ट का 5 हो गया, और इधर सेकंड का इधर 1 हो गया। इधर कोमस जो है आपका, ये आपका है, आपका मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है आपका? एक सोनेट है, ये क्या है? सोनेट है, तो बचा क्या? ये, इसका हो जाएगा प्रोस्ट्रैक्ट, तो एरोपेगेटिका क्या है आपका? प्रोस्ट्रैक्ट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए सब लिखा है। चलिए एग्जाम पॉइंट से कुछ चीज़ें रिवीजन है, रिवीजन करा दे रहे हैं जहाँ जहाँ जरूर। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैड्स ए वॉइस व्हिच साउंड्स वॉज लाइक द सी, हु सेड एंड वेयर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था इन सोनेट ऑन मिल्टन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कब कहा? इट दाई हर्ट द lowliest duties on herself did lay, the line are about Milton who said and where, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था इन सोनेट ऑन मिल्टन। अब पूछ लेगा इन सोनेट ऑन मिल्टन किसने लिखा है? तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स हेट्स फियर्स जेलसीज एंड एम्बिशंस दैट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज। मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टीड फास्ट, यही याद कर लीजिए, पूरा कीवर्ड याद कर लीजिए कि मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टीड फास्ट विल
एंड पर्पस, बस इतना याद कर लीजिएगा। हु मूव्स लाइक ए गुड एमिट द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग देम एज ट्राइबल एंड momentary things that can never sever a great soul from its course who commented this। तो अगर ऐसा आपकी क्वेश्चन आ जाए आपके मतलब पेपर में, तो आप कर दीजिएगा लॉन्ग। किसने कहा था? लॉन्ग। अरे देखने में भी लॉन्ग लग रहा है, इसको कमेंट लॉन्ग ने किया भी है। चलिए अगला देखते हैं। ही ए पोएट आर्ट टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम दैट इज ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स हु सेड। ये किसने कहा था? ये मिल्टन ने कहा था, जॉन मिल्टन ने। आगे देख लीजिए। बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंजेलिको। ये किसने कहा था? ये भी मिल्टन ने कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत बेस्ट जानता है। ये किसने किया था कमेंट? ये लॉन्ग ने कमेंट किया था। चलिए आगे देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी होज लाइन इज दिस। ये मिल्टन की लाइन है। किसकी लाइन है? मिल्टन की। लाइन आपकी पूछे जाते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ, अदरवाइज ना बताता, डायरेक्ट MCQ करा देता। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलिम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्शियसली इन ए सबलिम एटमोस्फेयर हुज कमेंट इज दिस। ये लॉन्ग का है, मिल्टन के लिए है कमेंट। चलिए आगे देखते हैं। द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। तो क्रिसमस डे 1629 से ये शुरू होता है। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर। तो मिल्टन के मास्टर का नाम क्या है? स्पेंसर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, GIC TGT सब के लिए, UGC नेट सब के लिए इंपॉर्टेंट है। हु रोट एस्से ऑन मिल्टन। ये किसने लिखा है? मैकाले ने। मिल्टन इज कॉल्ड लेडी ऑफ लाइट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेडी ऑफ लाइट मिल्टन को बोला जाता है। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर देख लेते हैं। 58 क्या है आपका? इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज ह्यूमनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। तो बुक 1, हाँ बिल्कुल बुक 1 में भी करता है, बुक 4 में नहीं करता है, बुक 9 भी नहीं, बुक 7 में करता है। तो 1 और 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। UGC नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए 59 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन इज एन इलेजी। तो एन इलेजी क्या है इसमें? लिसिडास, एलेग्रो, पैराडाइज लॉस्ट, यहाँ पे कोमस होना चाहिए, कहीं नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अपीयर्ड हुआ 1638 में, लिखा गया था 1637 में। 60 नंबर देखते हैं। इन पैराडाइज लास्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विथ ब्लैंक ब्लैंक एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो फीमेल चार्म, एक्सीडिंग लव, फैथफुल लव, टेस्ट सो डिवाइन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? फीमेल चार्म हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ आर माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय शैतान। तो कौन सी ग्लोरी की बात किया गया है? तो ऑप्शन ए, टू करेज नेवर टू सबमिट और एल्ड। 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेगिटिका। ये UGC नेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इट वॉज पब्लिश इन 1644। ये बिल्कुल सही है। इट अर्स फॉर लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। ये भी सही है आपका। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड। ये गलत है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए एग्जाम पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं। मिल्टन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स। फ्लेचर्स के किससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ था मिल्टन? तो मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड हुआ था क्रिस्ट, विक्टोरी एंड ट्रिम्फ के द्वारा। एज इवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर साई, दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज ऑन हिज बिंग एराइड द एज ऑफ 23 साल। अगला देखते हैं पॉइंट। इन हिज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेक्ट्रोकॉर्डन मिल्टन रिपुडिएट। तो क्या करता है? मैरिज। आगे देख लेते हैं। फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्री मैन एट होम वेयर फाइटिंग फॉर लिबर्टी हु गेव अप ट्रेवलिंग विथ दिस प्ली। तो ये कौन करने वाला है? मिल्टन।
आगे देखते हैं। इन द सोनेट मेथाट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट मिल्टन सेलिब्रेट हिज सेकेंड वाइफ। आगे देखते हैं। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशियंट टू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्राइडन ने कहा था। आगे देखते हैं। द मीनिंग ऑफ एलेग्रो इज, तो क्या है मीनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द जॉयस आर हैप्पी मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच पोएम्स ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर, तो हार्टन पोएम्स। आगे देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बारो द आइडिया ऑफ द मस्ट, तो इटली से उधार लिए थे लोग, बारो आइडिया लिए थे। एरोपेगिट का हाईलाइट्स, तो ये क्या हाईलाइट करता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हाईलाइट करता है। पैराडाइज लास्ट इन, तो ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। हु हैड डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लास्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबल, तो ये लेमर्टीन। In Milton's life, the period from 1630 to 1637 is popularly known as Harton period बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपको एमसीक्यू के साथ साथ जितने भी फैक्ट हैं उनको भी हम तैयार कराते जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, एलटी के बाद 4-5 महीने बाद अब बना रहे हैं। तो बाकी शुरू कर दिए एकदम अच्छे ढंग से, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराएंगे बहुत बढ़िया ढंग से, कुछ खुद के नोट्स देंगे, कुछ बुक कंटेंट देंगे, जो जैसे हो सकेगा सब देंगे। तो मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोइट्री इन हिज पोएम, किसमें दिया है, लिसिडास में। द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बिस्टोड, हु सेड, ये किसने कहा है, मिल्टन ने कहा है। हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्श एंड craved as dull fools suppose, but sweet as is Apollo's salute. Where do these lines appear? ये मिल्टन के कॉमर्स में कहा गया है। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, in his age was only 21, 21 साल की अवस्था में उसने लिख दिया था। यल एलेग्रो और आई एल या पेंसिरोसो या कहीं कहीं सेकंड लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आई एल पेंसिरोसो और एरकेट्स कोमस लिसिडास बिलोंग टू, ये हॉर्टन पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी 1632 वाले के बाद से पीरियड से। रेस्टोरेशन कम इन 1660 में, 1660 में आया। ग्रेट प्लेग अकर्ड इन, ये जो महामारी आई थी ग्रेट प्लेग 1665 में। विच पोएम डील्स विद शैतान्स टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन वाइल्डरनेस, तो पैराडाइज रेगेंड। आगे देखते हैं। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथड इन्वेंटर आर हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बनहिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद, ये किसके है, मिल्टन से एसोसिएट करता है। मिल्टन इज सेड टू बी एबिलिएटेड एलिजाबेथन। मिल्टन को क्या क्या कहा जाता है आप जरूर याद कर लीजिएगा, लेडी ऑफ लाइट, एबिलिएटेड एलिजाबेथन, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे लीजिएगा। फ्रॉम 12 years of age I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. Whose statement is this? ये मिल्टन का स्टेटमेंट है। फ्रॉम 1630 to 1638 मिल्टन continued his studies at हार्टन में। Which two poems of Milton's are companion piece? तो एल एलेग्रो एंड आई एल पेंसिरोसो। 63 देख लेते हैं। इन ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, थॉमस ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ पोएजी इनवोक्स ए मेजर पोएट एज फॉलोज, तो यहाँ पे दिया है, कोट्स दिया गया है। नॉट सेकेंड ही दैट रोड सबलिम अपॉन सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, द सेक्रेट ऑफ द एविश टू स्पाई, हु इज़ ही, ये कौन है आपका, जॉन मिल्टन है। कौन है आपका, जॉन मिल्टन है। 64 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के समकालीन कौन है, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन होता है। एंड रोड द वर्दी कम्युनिकेंट, इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड इजिली, उसकी प्रोज को आसानी से पढ़ा जा सकता है। वेन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडीड, तो ये कौन थे, ये जेरेमी टेलर थे। कौन थे, जेरेमी टेलर थे। और अगर पूछ लिया जाए कि द वर्दी कम्युनिकेंट के आप ऑथर कौन है, तो आपके यही टेलर हैं। अब कब लिखे थे, 1660 में लिखे थे, 1660। कुछ पॉइंट्स इधर भी है, याद कर लीजिए। द टाइटिल ऑफ एल एलेग्रो एंड आई एल पेंसिरोसो आर फ्रॉम, तो ये म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है टाइटिल। द मीनिंग ऑफ आई एल पेंसिरोसो इज द थाटफुल मैन। एल एलेग्रो आफ्टर बैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ
लोथेड मेलानकोली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ, तो ये कौन है? एम्फ्रोसिन। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आई एल पेन शिरोशो आफ्टर बैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम द गॉडेस टू मेलानकोली। इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट शैतान इज कंपेयर टू, शैतान किससे कंपेयर किया गया? लेवियाथन से। शैतान कैन शैतान कैन सेड्यूस मैन, शैतान मैन को सेड्यूस कर सकता है, बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव, तो ये ट्रेबल कन्फ्यूजन रेथ एंड विनजियंस विनगियंस। हु वाज द नेक्स्ट टू शैतान? तो बिलजेब, ठीक है, बिलजेबब। मोलोच इज द हॉरिड किंग besmeared with blood of, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस। आगे देखते हैं। होज वाउंड एल्यूड द सीरियन डैमसिल्स टू लैमेंट हिज फेट, तो भैया कौन थे ये? थैम्यूज। आगे देखते हैं। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, तो बेलियल। ही इज एसोसिएटेड विथ लस्ट एंड वायलेंस, ही रेंस इन कोर्ट्स एंड प्लेसेस, हु इज ही, तो कौन है? बेलियल है। When night darkens the street, then wander forth the sons of Belial, flown with insolence and wine. Where do these lines appear? ये पैराडाइज लास्ट में है लाइन। For this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage. Where do these lines appear? ये पैराडाइज लास्ट में है। Let none admire that riches grow in hell, that soil may best deserve the precious men. Where do these lines appear? ये भी पैराडाइज लास्ट में। मोस्टली तो पैराडाइज लास्ट से ही पूछ रहे हैं ये लोग, इससे तो कन्फर्म है आपका आएगा। द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लास्ट कंप्राइज किससे? जो 16 लाइन है तो वन सेंटेंसेस, किससे? वन सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं। इन पैराडाइज लास्ट मिल्टन प्रेजेंट द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ ए मैन इन टू स्टेज इन बुक्स, तो 4th and 9, 4th and 9। चलिए 67 नंबर देख लेते हैं, 67 नंबर। वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ वॉज सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोएम, विच पोएम वॉज इट? तो क्रिटिसिज्म किए थे जॉन मिल्टन के लिसिडास का, वो क्या किए थे? क्रिटिसिज्म किए थे, आलोचना किए थे। चलिए 68 नंबर देख लेते हैं। एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विथ वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो, बुक 12 में पैराडाइज लास्ट। व्हाट इज दियर कंसोलेशन? दे आर कंफोर्टेड बाय दियर लव फॉर वन एनोदर, गलत। दे आर कंफोर्टेड बाय दियर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्रिस्ट रिडीमर ऑफ मैनकाइंड, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी ही सही है। 69 नंबर देख लेते हैं, 69 नंबर। इन पैराडाइज लास्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड ऑफ ईव फ्रॉम ए रिव इन एडम साइड, ये कौन करने वाला है? एडम ही है। 70 नंबर देखते हैं, 17 नंबर। जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज ए प्रेशियस मैन, पैराडाइज लास्ट बुक 2nd में है डिस्क्रिप्शन, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए, तो एन ऑक्सीमोरन, विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। 71 नंबर देख लेते हैं। मिल्टन्स लामेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन, तो किस में कहा गया है? नेटिविटी ओड में, द नेटिविटी ओड में। ये पोएम पब्लिश हुआ था 1645 में, 1645 में। हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ते पेशेंस, क्या है इसका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर? पेशेंस। 73 नंबर देख लेते हैं। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स, तो लास्ट में कैसे समाप्त होता है पोएम? मिल्टन को फैथ आ जाता है गार्ड की वे में, कहते हैं ना कि 1000 ऑफ एंगल हिज स्टेट किंगली वाला, दे सर्व्ड, तो फैथ इन गार्ड्स वे हो जाएगा। फिर 74 नंबर देखते हैं। हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव सर्व गार्ड बेस्ट, तो वन हु बियर्स हिज बर्डन बेस्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आरपीएससी पीजीटी में है। अब यहाँ भी एग्जाम पॉइंट दे दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। रोज लाइक एन एक्सलेशन विद द साउंड ऑफ द डलसेट सिम्फोनीज एंड वॉइसेस स्वीट, व्हाट रोज लाइक एन एक्सलेशन, तो ये किसके बारे में है? पेंडेमोनियम के बारे में।
वी रीड पैराडाइज लास्ट एज ए टास्क नो बॉडी ईवर विश्ड इट लॉन्गर। किसने कहा था? डॉक्टर जॉनसन ने कहा था। आगे देखते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरे, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रैशा, रिचर्ड लवलिस, हेनरी वान एंड एंड्रयू मार्वेल आर मिल्टन्स कंटेम्प्रेरीज। मिल्टन के समकालीन हैं। पूछ लेगा इनमें से मिल्टन से कंटेम्प्रेरी कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन 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 है। हिचकी आ रही है, पता नहीं क्यों। मिल्टन wrote a Latin pastoral to express his sorrow on the death of his friend Charles Diodati. It has some similitude to Lycidas identified. तो इपेस्ट क्या है? इपिटेफियम डेमोनिस, उसमें इन्होंने ये चीज़ कहा है। Which one of the following is an attack on the political corruption of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church? तो ऑफ रिफॉर्मेशन में ये पॉइंट्स है, आप याद कर लीजिए, बहुत काम का रहेगा। विच लिटरेरी पीस shows the superiority of the presbyterian system of church government? तो ये है ऑफ प्रिलेक्टियल इपिस्कोपेसी। अगर आप चाहेंगे तो पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे हम। क्या है? एनिमेट वर्जन्स इज एन अटैक ऑन एच कैरेक्टर राइटर, तो बिशप हॉल के ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट? इट इज ए लॉन्ग क्या है? इट इज ए लॉन्ग स्क्लेसिस्टिकल ट्रैक्ट द रीजन ऑफ द चर्च गवर्नमेंट। आगे देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन हमसे भी वो। द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्यूस्टर, टेट्राकॉर्डन एंड कोलेस्ट्रियन आर द 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स। हु रोट देम? ये किसने लिखा है? मिल्टन ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विथ पर्सनल कंटेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। वेयर डज ही टॉक? तो ऑफ एजुकेशन उसने बताया ये चीज़ें। आगे देखते हैं। द टाइटल ऑफ एरोपेगेटिका इज डिराइव्ड फ्रॉम ए स्पीच विच वाज एड्रेस्ड टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ द एरोपेगस। द स्पीच वाज एड्रेस्ड बाई, तो किसके द्वारा स्पीच दिया गया था? आइसोक्रेट्स के द्वारा 1649 में। चार्ल्स फर्स्ट वाज बिहीडेड इन, तो ये 1649 इसमें है, मैंने गलत पढ़ दिया था। अब जानते हैं कंटिन्यू बोलना पड़ता है, एक टक देख करके थोड़ी चीज़ें बहुत इधर उधर हो जाती हैं, बट मैंने कोशिश रहता है कहीं गलती ना हो। अगर हो जाता है तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा, बाकी सुधार लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि माइक वगैरह भी नहीं लगाए हैं, देख देख के बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं रैंडम आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 4 जून का एग्ज़ाम भी है, 14 जून का, तो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे ना नेक बैंड कुछ है, ये नहीं है, यहाँ पे दोस्त के रूम से बना रहा हूँ। मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन ऑफ फियर टू द beheading of Charles. Which work is this? तो of the tenure of king and magistrates. Who stood for an austere, high principled, God fearing and blameless king of life? तो ये the Puritans हैं। During the age of Elizabeth the Puritans were in, तो ये माइनॉरिटी में थे। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा। एक लव वर्च्यू सी एलोन इज फ्री, सी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्फेरी चाइम, आर इफ वर्च्यू फीबल वेयर हीवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर? ये कहाँ पे लिया गया है? ये कॉमर्स में लिया गया है। अब चलिए 75 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के बीच में ये सब चीज़ें बता दिए। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ये क्या है? स्पेंसरियन सोनेट है, ये पेट्रार्कियन सोनेट है, ठीक है, पेट्रार्कियन सोनेट है। इसमें 14 लाइन्स हैं। जो फर्स्ट का 8 लाइन है उसे ऑक्टेव बोलते हैं, जो लास्ट का 6 लाइन है उसे सेस्टेड बोलते हैं। जो 8 लाइन से आपका ये बताता है प्रॉब्लम के बारे में, वो बाद में रेजोल्यूशन के बारे में बताता है 6 लाइन। 76 देखते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दे स्टैंड फॉर दोज हु, तो पेशेंटली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड, जो भगवान की चीज़ों को मानते हैं। In line 3 of his on his blindness, Milton speak one talent. What is it? तो किस टैलेंट की बात करता है? हिज पोइटिक एबिलिटी के बारे में बात करता है कि उसने अपना सब व्यर्थ कर दिया, भगवान के लिए कुछ किया नहीं। हु इज़ द राइटर ऑफ इस्सियान मिल्टन? तो इस्सियान मिल्टन का राइटर कौन है? तो मैकाले ने लिखा है। कब लिखा है? 1825 में।
79 नंबर देख लेते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट फ्रॉम विच पोएम इन दिस लाइन हैज़ बिन टेकन। देखिए आरपीएससी पीजीटी में है, यूपी टीजीटी में है, 2009 में भी, 16 में भी है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में है। ये कहाँ से लिया गया? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है। चलिए 80 देखते हैं। वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, जब मैं विचार करता हूँ मेरी रोशनी कैसे चली गई। व्हाट डज लाइट रिफर टू? सनलाइट। सनलाइट कहाँ से होगा? इंफ्रारेड लाइट नहीं, आइज साइट, जब मिल्टन अंधा हो जाता है। अब 81 नंबर देख लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इन पेकुलियर इन द ईयर्स। अच्छा पूछ रहे थे मिल्टन कितने साल की एज में अंधा हुआ था, तो 44 में, क्योंकि 1608 में तो उसका जन्म हुआ था 1608 में, और 1652 यानी 44 साल में वो अंधा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये किसके लिए कौन सी है? हिज वाइफ डेड, हिज वाइफ डेड। इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बता दे रहा हूँ। मिल्टन लास्ट हिज आई साइट इन द सेम ईयर इन विच हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल डेड। जब उसकी फर्स्ट वाइफ पहली पत्नी मरती है। सी डेड ऑन 5 मई 1652 फ्राम कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग डेबराज बर्थ। ही गॉट मैरिड द सेकेंड टाइम ऑन 12 नवंबर 1656। 1656 में वो दूसरी बार शादी करता है। किससे करता है? कैथरीन वुडकॉक से करता है। सी टू डेड इन 1658, वो भी मर जाती है 1658 में। अगेन मिल्टन मैरिड फॉर थर्ड टाइम, तीसरी बार शादी करता है। कब करता है? 24 फरवरी को करता है 1663 में, एलिजाबेथ मिंसुल से करता है। वो अंत तक रहती हैं जब तक कि उसका डेथ नहीं होता मिल्टन का। 3 शादियाँ की हैं इसने। लिसिडास वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में लिखा गया है? तो एडवर्ड किंग की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लिखा गया? 1637 में लिखा गया है। बहुत पूछा जाता है, इस वजह से बार बार लिसिडास को याद कर लीजिएगा। Who wrote and about whom? Thy soul was like a star and dwelt apart। ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, मिल्टन के बारे में लिखा है। टीजीटी 2011 में आया है, 1 में आया हुआ है। 84 नंबर देख लेते हैं। 84 आपका क्या है? When was Paradise Lost published? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1667 में। 85 देख लेते हैं। थीम ऑफ एरोपेगेटिका इज, क्या है थीम? तो ये आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में 2 बार आया हुआ है। विच वन वाज मिल्टन्स फेवरेट? देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। मिल्टन का फेवरेट इसमें क्या है? पैराडाइज लास्ट, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रीगेंट। तो पैराडाइज रीगेंट मिल्टन का क्या फेवरेट है? ये कब पब्लिश हुआ था? 1671 में, 1671 में पब्लिश हुआ था, और इसमें 4 बुक्स थे। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नोक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर एंड व्हाट मे क्वाइट अस इन डेथ सो नोबल, वेयर फ्रॉम दिस लाइन्स टेकन। ये कहाँ से लाइन ली गई है? सैमसन एगोनिस्ट से लाइन लिया गया है, टीजीटी 2001 में आया हुआ है। 88 देख लेते हैं। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, ये क्या है? ए मार्क्स क्या है आपका? 89 नंबर देख लेते हैं। होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री, तो अपना मास्टर किसे मानता है? स्पेंसर को मानता है। फिन वाज जॉन मिल्टन बोर्न, जॉन मिल्टन पैदा कब हुए थे? 9 दिसंबर 1608 को, यानी 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए थे। वेयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न, कहाँ पे पैदा हुए थे? लंदन यूके में। पूरा देख लीजिए, कई कई बार पूरा पूछ लेता है। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे, 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए थे, और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। अब ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल में एजुकेट शिक्षा लिए थे, और बाद में देन एट द क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे। 92 नंबर देख लेते हैं। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन्स राइट मे थॉट आई सा माई लेट स्पाउट सेंट, तो ये किसकी मेमोरी में लिखे थे? कैथरीन वुडकॉक के। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? तो ये एरोपेगेटिका। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, डेढ़ घंटे हो गए। पैराडाइज लास्ट कंप्राइजेस बुक्स, कितने कम उसमें बुक्स थे लास्ट में? तो 12 बुक्स थे। पैराडाइज लास्ट इज स्पीक पोएम इन ब्लैंक वर्स में है, और वन ऑफ द लेट वर्क्स बाय जॉन मिल्टन, ओरिजिनली इश्यूड इन 10 बुक्स इन 1677 में। जब ओरिजिनली पब्लिश हुआ था, इशू हुआ था 1667 में 10 बुक थे,
and with books 7 and 10 each split into two parts, published in 12 books in the second edition of 1674 में। 95 देख लेते हैं। 95 क्या है? पैराडाइज लास्ट इज रिटन इन, तो किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। कि 96 देख लेते हैं। 96 क्या है आपका? द फेमस लाइन वाट दो द फील्ड बी लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट इज स्पोकन बाई किसके द्वारा कहा गया है? इस शैतान के द्वारा कहा गया है पैराडाइज लास्ट में। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लास्ट बुक 1 विथ, तो किससे शुरुआत करता है? इन्वोकेशन से शुरुआत करता है। 98 देख लेते हैं। 98 क्या है? द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन स्काई हीवेन अर्थ मून, तो हीवेन वो शैतान कहता है, इन्वोक करता है कि स्वर्ग में रहने से बढ़िया है गुलाम बन करके यहाँ पे नर्क में राजा बन के रहना। बाई व्हाट इज हैड मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, देखिए आ गया। तो 44 साल की अवस्था में टोटली ब्लाइंड हो गए थे। एज पूछा जाए 44, ईयर पूछा जाए 1652। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट, तो कैसा वर्क है? तो वर्स प्ले है। कैसा है ये? वर्स प्ले है। चलिए आगे देखते हैं। 101 101 इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज रिटन, तो लिखा कब गया था? 1637 में लिखा गया था आपका एज ए पेस्टोरल एलिजी। बहुत पूछा जाता है, पेस्टोरल एलिजी के रूप में लिखा गया था पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? ये आपके जॉन मिल्टन है। 103 देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज, तो ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे ये। 104 नंबर देख लेते हैं। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका सैमुअल जॉनसन के द्वारा। कब किसके द्वारा लिखा गया? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। 105 नंबर देख लेते हैं। जॉन मिल्टन्स एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विथ होम ही मीन्स टू लिव, ये मृत के बारे में बात करते हैं। 106 नंबर देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैनो रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटागोनिस्ट इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, तो आवर क्यूर टू बी नो क्यूर्ड एंड सेड क्यूर्ड दिस हॉरर विल ग्रो माइल्ड दिस डार्कनेस लाइट काम ऑफ माइंड ऑल पैसन स्पेंड, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देखते हैं। इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉयज ए गुड बुक किल्स रीजन इट सेल्फ किल्स द इमेज गार्ड एज इट वेयर इन द आई, तो ये एरोपेगेटिका में है, ठीक है। और 1644 में हुआ था ये पब्लिश। हु इज थॉमस ग्रे रिफरिंग टू इन हिज लाइन्स नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलीम अपॉन द सिराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, तो ये किसके लिए है? ये मिल्टन के लिए कहा है थॉमस ग्रे ने। 109 नंबर देखते हैं। मिल्टन लिसिडास इज एन, ये क्या है? ये इलेजी है। और कैसा इलेजी है? पेस्टोरल इलेजी है। 1637 में ये लिखा गया था और फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था कलेक्शन ऑफ इलेजीज में 1638 में। 110 नंबर देख लेते हैं। 110 नंबर क्या है? हु डिस अप्रूव्ड मिल्टन्स लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, तो ये कौन करने वाला? सैमुअल जॉनसन। 111 नंबर देख लेते हैं। इन मिल्टन्स देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई, किसके द्वारा कहा गया है? ये विलियम हैजलिट के द्वारा कहा गया है। 112 नंबर देख लेते हैं। होम डज मिल्टन एक्यूज इन पैराडाइज लास्ट एज द सन ऑफ मेलियाल फ्लोन विथ इंसोलेंस एंड वाइन, तो द एंजेलिकन क्लर्जी द कैवेलियर पोएट्स अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज पैराडाइज लास्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन, तो ये कब कंप्लीट किया गया था मिल्टन द्वारा? 1665 में कंप्लीट किया गया था। और शुरू कब हुआ था? 1658 से शुरू किया गया था। और पब्लिश कब हुआ था? 1667 में। लिखना कब शुरू किए थे? 1658 में। कंप्लीट कब हुआ? 1665 में। पब्लिश कब हुआ? 1667 में। इतना याद कर लीजिए तीनों डेट। मिल्टन वाज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, तो ऑन द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। 115 नंबर देखते हैं।
सैमसन एगोनिस्ट सोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इन टू इंग्लिश। तो डिजायर क्या थी उसकी? द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडीज। चलिए 116 नंबर देख लेते हैं। यल यल एलेग्रो एंड आई एल पेंसिलेशो मीन्स, इसका मतलब क्या है? द जॉयस मैन पहले ही बताया था, और द मेडिटेटिव मैन। चलिए 117 नंबर देखते हैं। जॉन मिल्टन्स क्या है आपका? जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वाज। कब लिखे थे ये? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 21 साल के थे मिल्टन तभी लिखे थे। और कब? 25 दिसंबर 1629 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ये पैराडाइज रिएगेंट, ये आपका ग्रीक है, तो इसमें आन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिना के बारे में कहा गया है। 119 देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्रिस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स इस पार्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। तो ये मिल्टन का नाम है। लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ लाइट, ये सब उनके फेलो ने, साथियों ने नाम दिया था। लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ लाइट। वेन द, इनके बाल बड़े बड़े थे ना, लड़की की तरह लगते थे। वेन द एजाल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी इज ए सोनेट रिटन बाई एजाल्ट, या एजाल्ट कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिल्टन ने 1642 में, ठीक है। 121 नंबर देख लेते हैं। 121 ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी इज ए, ये क्या है आपका? ऑड है। क्या है आपका? ऑड है, ठीक है। और कब लिखा गया था? 1629 में। अब पब्लिश हुआ था उनकी पोएम में, जॉन मिल्टन्स के 1645 में। 122 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन? नोवुम आर्गोनम डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। तो यही मिलेगा डायरेक्ट, अभी कुछ देर पहले ही लगाया इसको। 123 नंबर देख लेते हैं। 123 नंबर आपका क्या है? हु कॉल्स मिल्टन्स गॉड गिफ्टेड आर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये किसने कहा था? तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। 124 नंबर देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज प्रोज वर्क, मेंशन दैट। प्रोज वर्क मिल्टन का कौन है? एरोपे इट का है आपका। 1644 1644 में हुआ था ये पब्लिश। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट हैज नो ट्रेस ऑफ पर्सनल एलिमेंट, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। तो यही होगा, इज नोटेबल फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। 126 देखते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट? तो हीरो कौन है? एडम है आपका। कौन है? एडम। 127 देख लेते हैं। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट हैज़ बीन पैराडाइज फॉर इट्स, तो ग्रैंड स्टाइल के लिए है ये। सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन इज ए प्ले, ये आपका प्ले है, आपका प्ले है। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, द टेम्पटेस्ट, पैराडाइज रीगेंड, पैराडाइज लास्ट से लिया गया। किससे लिया गया? पैराडाइज लास्ट। चलिए 130 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन? तो पोएम कह सकता है, इलेजी कह सकता है, त्लिसिडास है आपका, ठीक है। और जो आपका एडोनिस है, आपका जो आपका एडोनिस है, एडोनिस है, ये आपका 1821 में सेली के द्वारा है। और जो थ्राइसिस है आपका मैथ्यू अर्नाल्ड का है 1865 का। 131 देखते हैं। 131 नंबर। मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट? यानी ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये आपके कहने वाले हैं मैकमिलन। किसने? मैकमिलन ने। 132 देखते हैं। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज, तो 1625 से 1660 जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 133 देखते हैं। 133 द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड ऑफ पोएट्स, तो मेटाफिजिकल, कैविलियर और पिरूटन, तो तीन तरीके के पोएट थे, ठीक है। 134 देख लेते हैं। 134 नंबर। पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ, तो इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लास्ट 1667 में, और कंपोज बाय मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ ये है, डेथ डे ये है। फ्रॉम 1658 से लिखना शुरू किए थे, कंप्लीट हुआ 1665 में, द लास्ट फेज था उनका जीवन का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मास्क रिटन बाय मिल्टन, ये कौन था? कोमस, ठीक है, 1634। आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको। बस थोड़ा सा और लगेगा, 5 मिनट, फिर ख़त्म हो जाएगा आपका। 160 उठ कर आएंगे, 160 में पूरा ख़त्म हो जाएगा जितने अब तक पूछे गए हैं। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सोलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, ये किस में कहा गया है? ये पैराडाइज लास्ट में कहा गया है। 137 देखते हैं। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट ये क्या है आपका? एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। 138 देख लेते हैं। 138 क्या है? इन द ईयर ऑफ 1637 मिल्टन कन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनुमेंटल पोइटिकल वर्क। सेलेक्ट एमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन। तो कौन थे वो दोस्त इनके? एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग ही इनके थे जिनके लिए इन्होंने लिखा उखा है, जान लीजिएगा। द वुमन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन किस में है? ये सैमसन एगोनिस्ट्स में। 140 देख लेते हैं। द लाइन द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक ए हीवन ऑफ हेल, ए हेल ऑफ हीवन अकर इन। तो मतलब माइंड है, जो दिमाग है, वो चाहे नर्क को स्वर्ग बना दे, चाहे स्वर्ग को नर्क। ये किस में कहा गया? पैराडाइज लास्ट में कहा गया है। क्या कह रहा है? द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वाज, तो कौन भैया? वो जॉन मिल्टन है आपके। ये 142 नंबर देखते हैं। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट सेल बर्न। ये लिसिडास का लिया गया है। लिसिडास 1637 में आपका लिखा गया था, बार बार आ रहा है लिसिडास। मिल्टन वाज एन एलिजाबेथन पोएट, ए बिलेटेड एलिजाबेथन, तो आपका ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट होगा। 144 देख लेते हैं। 144 क्या है? हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, द लाइन्स अकर्स इन, ये किस में लिया गया? पैराडाइज लास्ट में लाइन आया है। 145 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड, तो जॉन मिल्टन इसमें ब्लाइंड हो गए थे 44 साल की अवस्था में, और टाइम था 1652, 1652। पैराडाइज रीगेंड वाज द वर्क ऑफ किसका है? जॉन मिल्टन का है, 1671 में। 147 देख लेते हैं। 147 क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए ब्रिटिश सिटीजन, तो आपका जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कैथरीन फ्रैंक, ये आपके ब्रिटिश नहीं, ये आपके नॉर्थ अमेरिकन थे। तो कैथरीन फ्रैंक इज ए नोटेड अमेरिकन ऑथर एंड बायोग्राफर नाउ लिविंग इन इंग्लैंड। मिल्टन, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ, ये सब क्या हैं? इंग्लैंड वाले हैं। मिल्टन को सूरदास ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। When Santan says, O myriads of immortal spirits, O powers matchless but with the Almighty, and that strife was not inglorious, though the event was dire. At this place test flies blank blank in paradise last book in lines first lines 622 to 525 he is addressing his, किसके बारे में कहता है? फ्रेंड्स, इनेमीज, ईव, फॉलोअर्स, और क्या लिखा है? इनेमीज। तो ये किसके बारे में कहता है? तो ये अपने फॉलोअर्स के बारे में कह रहा है। झारखंड पीजीटी में आया है। चलिए आगे देखते हैं। शैतान कह रहा है वो, व्हाट डज द मिल्टन होना चाहिए, नहीं, व्हाट डज मिलियन मीन बाय द वर्ड मिलियन ही होगा। फर्मामेंट इन द लाइन्स नाउ ग्लोड द फर्मामेंट विथ लिविंग सैफायर्स हेस्पेरस दैट लेड ब्लैंक ब्लैंक इन बुक 4 लाइन्स 605, मतलब 1605 में पैराडाइज लास्ट में। तो स्काई के बारे में है। किसके बारे में? स्काई के बारे में जिक्र है। 150 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट इज ए प्रोटेस्टेंट होमरिक इंग्लिश इपिक। पैराडाइज लास्ट इज ए रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश इपिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रेनेसा का है, ठीक है। 151 देख लेते हैं। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लास्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया, सी इज द म्यूज ऑफ, तो एस्ट्रोनॉमी फॉर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। 152 देख लेते हैं। 152 नंबर। मिल्टन हैज़ कंपोज द मैग्निफिसेंट इपिक ऑफ पैराडाइज लास्ट इन, तो अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर में। झारखंड वालों का ज़्यादा टफ आया है अगर ध्यान से देखा जाए तो द फॉल ऑफ शैतान एज डिपेक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लास्ट
लोस्ट लास्टेड फॉर 9 days, जब 9 दिन के लिए गुम हो गया था। ऑप्शन ए। 154 देख लेते हैं। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लास्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका गुड एग्जाम्पल है? तो मिल्टोनिक इन्वर्जन का। ये LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 155 देख लेते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट मिल्टन्स बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? तो बार बार पूछा जाता है, विलियम ब्लेक। KVS में भी आया है, TGT में। 156 देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एज सोनेट ऑफ, तो किसका सोनेट है? जॉन मिल्टन का। DSSB में आया है। 157 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर है इसमें सबसे पहले। 158 देख लेते हैं। विच बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट इनकारपोरेट्स द स्पीच ऑफ रिदम्स ऑफ एडम एंड इव्स मैरिटल क्वेरल? तो ये बुक 9 कौन है? बुक 9। Who was Milton's model when he recast the first edition 1667 of Paradise Lost in 10 books to 12 books of the second edition 1674? तो कौन था मॉडल? वर्जिल। क्या था? वर्जिल। 160 देखते हैं, 160 नंबर। फ्रॉम होज वर्क डिड जॉन मिल्टन टेक द एपिग्राफ टू हिज एरोपिएटिका? तो कौन था वो? यूरिपिड्स था। वो 161 नंबर देखते हैं। In Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muse Urania at the beginning of which 2 books? तो कौन सा था वो? बुक 1 में था, अभी ऑलरेडी किए हैं। और कौन था आपका? बुक 7 था। इसी के साथ ये मिल्टन का जितने भी MCQ थे सब समाप्त हुए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, उनको दिखा दे रहे हैं, आपको करा दे रहे हैं। लेट अस रेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी all condemned, then as his vessels breast who speaks these lines? तो लूसीफर बोलता है, पैराडाइज लॉस्ट बुक 4th में बोलता है। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट्स द इंग्लिश नेशन? ये कौन कहता है? मार्क पेटिशन कहता है। मिल्टन वॉज पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स हु सेड? ये किसने कहा है? जॉन बेली ने कहा है। जॉन बेली ने कहा है। नार सेकेंड ही रोड सबलेम, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थॉमस ग्रे का है, ज़्यादा पढ़ने MCQ कर चुके हैं। मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशली क्लासिफाइड विद द 2 great epic poets ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड वर्जिल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ प्रोफेसर डॉफ्सन का स्टेटमेंट है ये। हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी? तो क्रोमवेल। इफ मिल्टन वॉज प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन प्यूरिटन, दिस स्टेटमेंट इज? तो हकिंसन का है ये। किसका है? हकिंसन का। सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन वेल हास्ट दाउ फाट द बेटर फाइट हु सिंगल हैज मेंटेन्ड अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीपल्स देन दे इन आर्म्स? वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 में अपीयर हुआ था। इसी के साथ मिल्टन को समाप्त किया। 161 क्वेश्चंस पर जितने फैक्ट बन सकते थे हमने समाप्त किया। ये जॉन मिल्टन का आपका UP TGT GIC लेक्चरर, UP PGT GIC LT, साथ ही साथ DSSB TGT PGT, राजस्थान TGT PGT, बिहार TGT PGT और UGC नेट और जितने भी TGT PGT एग्जाम है जहाँ भी मिल्टन आएगा वहाँ सबके लिए आपके इनफ है, सफिशियंट है। तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा। एक बार में क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी टफ थे, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी इधर उधर हुई है, बट मोस्टली सही करने की कोशिश किया है। तो 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब न किया हो, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हमें उस टॉपिक जिस पे मिलेगा उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे कमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ PDF दे देंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे एग्जाम रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट राइटर के साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।